उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे। नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, मुहर्रम का जुलूस पहले उत्पात का कारण था। योगी के इस बयान पर इस वक्त घमासान मचा हुआ है। विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ भले ही देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हों, लेकिन उनके कुछ बयान आज भी पुराने योगी वाले ही होते हैं। उनकी भाषा, तेवर और विचारधारा में ज्यादा बदलाव नहीं आया। जी हाँ, मुहर्रम पर या किसी और मौके पर दिया गया उनका बयान ये साफ करता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद भी योगी के शब्दों में वही पुराना तेवर आज भी है। पहले आपको हम बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने इस बार ऐसा क्या बयान दिया जिससे वो खुद सवालों के घेरे में आ गए। दरअसल वाराणसी के दौरे पर गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम और सावन का जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया। जौनपुर में मुहर्रम के दौरान ऊंचे ताजिए की वजह हुई दुर्घटना के बाद लोगों के विरोध का जिक्र करते हुए योगी ने कहा, मैंने पुलिस से कहा कि लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात, आगजनी और तोड़फोड़ का कारण बनता था। दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा चल रही है, जो एकता का अद्भुत संगम। वहीं योगी का यह बयान आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कई लोगों ने यह भी कहा कि जब मुहर्रम का जुलूस अगर उत्पात का कारण है तो फिर कांवड़ यात्रा में चल रहे कुछ कांवड़ियों ने जो मामूली सी बात पर बवाल काटा नुकसान किया, वो क्या। हर धर्म में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो धार्मिक यात्रा के दौरान उत्पात मचाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि कुछ लोगों की वजह से पूरे समाज को टारगेट किया जाए। जी हाँ, अब योगी आदित्यनाथ ने जब ऐसा बयान दिया तो प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला। एक्स पर लिखा है कि मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात, आगजनी और तोड़फोड़ का कारण बनता था। ये बयान योगी आदित्यनाथ जी का है। क्या ये बयान एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? मुख्यमंत्री जी, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब से इस देश में मुहर्रम के ताजिए हिंदुओं के कंधे पर उठने और कांवड़ियों को मुस्लिम मोहल्लों में पानी पिलाने जाने की प्रथा चलती आ रही थी, लेकिन आज आप मंच से जहर उगल रहे हैं ताकि दंगे हो, वोट बटोरे जाएं। अपनी नहीं तो कम से कम अपने पद की तो गरिमा रखिए। देश को तोड़ने की राजनीति बंद कीजिए। वहीं लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने 2 वीडियो शेयर किया है। एक तो जिसमें दिख रहा है कि भगवा वस्त्रों में कुछ लोग सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं। वहीं वीडियो में कांवड़ियों के उत्पात को भी दिखाया गया है और नीचे योगी आदित्यनाथ के बयान का जिक्र है। लिखा है कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब योगी के उस बयान को आप सुनिए जिस पर बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे। नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी। कोई उस समय नहीं बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कांवड़ यात्रा चल रही है। समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम। कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं। 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है और यही वे लोग हैं
जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। तो देखा और सुना आपने, विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं, उन लोगों ने कहा कि एक मुख्यमंत्री का दायित्व केवल कानून व्यवस्था या योजना चलाना नहीं होता है, बल्कि समाज के हर वर्ग के साथ न्याय और सम्मान का रिश्ता बनाए रखना भी होता है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर इस वक्त जमकर बवाल मचा है। अगर मुख्यमंत्री अपने भाषणों से समाज में तनाव और भेदभाव की लकीरें और गहरी कर दें, तो फिर शासन व्यवस्था कितनी भी मजबूत हो, सामाजिक विश्वास कमजोर हो जाता है। योगी आदित्यनाथ द्वारा मुहर्रम के जुलूसों को उत्पात से जोड़ना एक गंभीर आरोप है। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी भी धार्मिक आयोजन में कानून व्यवस्था का पालन आवश्यक है, लेकिन एक पूरी धार्मिक परंपरा को अपराध या उपद्रव से जोड़ना न सिर्फ असंवैधानिक है, बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए भी खतरनाक है। दूसरी तरफ यह भी किसी से छिपा नहीं कि इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ कांवड़ियों ने किस तरह से हंगामा किया और कुछ कांवड़ियों की वजह से सभी को बदनामी का सामना करना पड़ा। तो मैंने पहले भी जिक्र किया इस बात का कि हर सभी धर्म में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से माहौल खराब होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप पूरे समाज को टारगेट करें। बीजेपी लगातार ये दावा करती है कि उसके शासन में कानून व्यवस्था दुरुस्त है। जी हां, और बीजेपी के कई नेताओं ने इस बात का जिक्र किया कि पहले की सरकारों में किस तरह की कानून व्यवस्था थी। जिस तरीके से मुहर्रम की बात की जा रही है, योगी आदित्यनाथ जी ने जो मुहर्रम का जिक्र किया है, उनके कहने का मतलब यह था कि जब पहले की सरकार थी तो उन सरकारों में कानून व्यवस्था कितनी चौपट थी और मुहर्रम के जुलूस उत्पात का कारण बनते थे। जी हां, योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर तमाम विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।